बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान के जनरल बॉडी इजलास काबीना तहलील नए इंतखाबात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान की काबीना तहलील कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान के जनरल बॉडी मेंबरान की अहम मीटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान अपर रजिस्टर के दफ्तर में मुनाकिद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की काबीना तहलील करने का ऐलान किया गया और साथ में नए इंतखाबात 2024 के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। बरोज जुमा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान अपर रजिस्टर के दफ्तर में मुनाकिदा जनरल बॉडी इजलास में इलेक्शन के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी मेंबरान में शबाब बतूर, शुएब अल मसूदी और करम अली के नाम शामिल हैं। इजलास के मुताबिक ओहदों के लिए कागजात इलेक्शन कमेटी के पास जमा कराए जाएंगे, जिसकी तारीख का ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा। प्रेस क्लब के जनरल बॉडी अरकान ने इलेक्शन कमेटी पर एतमाद का इजहार किया। शुरका इजलास ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साबिका काबीना की खिदमात और काविशों को सराहा। महकमा पुलिस जिला टांग गुज़िश्ता शब नामालूम दहशत गर्दों की जानिब से पुलिस लाइन टांग पर हमला के नतीजा शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज होने वाले हेड कांस्टेबल गोहर जमान और कांस्टेबल एहसानुल्लाह की नमाज जनाजा डीपी ऑफिस टांग में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान, नासिर महमूद सती, डिप्टी कमिश्नर टांग मोहम्मद शुएब, सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान, DSP हेडक्वार्टर्स अब्दुल रशीद खान, समाजी शख्सियात, सहाफी बरादरी, मामूल नास और पुलिस के जवानों ने काफी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अफसरान ने शोधा की मैयतों पर फूलों की चादर चढ़ाई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के साथ शोधा के जस्ते खाकियों को सलामी पेश की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शोधा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती और खुशहाली और मुस्तकिल अमन की कयाम के लिए खसूसी दुआ की गई, जिसके शहीद हेड कांस्टेबल गोहर जमान की मैयत को उनके गांव पठानकोट, जबकि शहीद कांस्टेबल एहसानुल्लाह की मैयत को उनके आबाई गांव तिजोरी रवाना कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान, नासिर महमूद सती ने शोधा के वुरसा से मुलाकात की और उनको शहादत के दर्जात और फजाइल से आगाह करते हुए तसल्ली दी। ताहाल ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, जिसमें RPO डेरा भी फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांग इफ्तिखार अली शाह टांग पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के हमरा जमा मर्दी के साथ लड़ने के लिए रातों रात पहुंचकर मिसाल कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक DPO इफ्तिखार अली शाह को हमले की इत्तला मिलते ही मुकाबले के लिए पुलिस लाइन पहुंच गया। इफ्तिखार अली शाह ने न सिर्फ पुलिस जवानों के हौसले बढ़ाए, बल्कि जमा मर्दी के साथ पुलिस जवानों के हमरा सफ़े अव्वल में सिपाहियों के हमरा लड़ते रहे। DPO की मौजूदगी की वजह से दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म मंसूबा नाकाम हो गया और कई घंटों के मुकाबले के बाद हमलावरों को अपने अहदाफ तक पहुंचने में नाकामी का सामना हुआ। अब तक इत्तलात के मुताबिक हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 हमलावर मारे गए। टांग के सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों ने DPO के इस दिलेराना इक़दाम को सराहते हुए आला हुकाम से तमगा जुर्रत देने का मुतालबा किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान हबीब कोट आडना में मार्टर गोला लगने से 7 खवातीन जख्मी, जिसको इलाज के लिए रिजमा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना मकीन मोहम्मद शुएब के मुताबिक ये वाकया थाना लुद्धा के हदूद में रोनमा हुआ, जबकि जख्मी खवातीन का ताल्लुक थाना के हदूद शमक रगजई से है। SHO शुएब के मुताबिक खवातीन आडना के मुकाम पर घरेलू इस्तेमाल के लिए लकड़ियां काटने के लिए सुबह नजदीकी पहाड़ी पर गई थी, जो नामालूम सिम से आने वाली मार्टर गोला लगने से इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौके पर 7 खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं, जिसको मुकामी पुलिस थाना मकीन ने फौरी तौर पर रिजमक अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात ताहाल जारी है। अभी तक किसी किस्म की FIR या पर्चा थाना मकीन में दर्ज नहीं हुई। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के साबिक DGI SI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी। अदालत ने साबिक DGI SI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। इलावाज़ीन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फ्रीकीन बनाया था, इनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। कमर जावेद बाजवा, ताहिर वफाई, फैसल मरवत को नोटिस जारी नहीं किया गया। तुंगवा पुलिस लाइन पर खुदकश धमाका, चेक पोस्ट पर हमला, 3 एहलकार शहीद, कई जख्मी। टांक में एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाकये में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए, जबकि 10 एहलकारों से राब्ता नहीं हो पा रहा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है, जिसके बाद ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज भी पुलिस के साथ मौजूद हैं। दूसरी जानिब ज़िला खैबर में दहशतगर्दों ने पुलिस और फ्रंटियर कोर की जॉइंट चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 2 एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में दस्ती बमों समेत दीगर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। बूज़ा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, ना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। अनवारुल हक काकड़ का कश्मीरियों की तहरीक की आज़ादी की मुकम्मल हमायत का अदा करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक कोई एकतरफा इक़दाम पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर पर सियासी अज़ाइम पर मुबनी गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना फैसला दिया। इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।